तो ये नज़रिया निफ्टी और निफ्टी बैंक पे। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और स्टॉक स्पेसिफिक कॉल हमारे एक्सपर्ट्स की कहाँ पे आ रही हैं ये समझ लेते हैं। राहुल, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। आपके आज के स्टॉक आइडियाज़ कौन से हैं, बताइए। गुड मॉर्निंग। नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो मैं भी अपने कोलीग के व्यू के साथ सहमत रहता हूं कि मार्केट में अपसाइड अभी लिमिटेड है। हैविंग सेड दैट, ये टेक्सचर में नेक्स्ट 10 दिन के लिए बोल रहा हूं, बट लास्ट 10 डेज ऑफ द मंथ, दैट इज अगस्त 20 टू 30, एक रिबाउंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, प्योरली स्टैटिस्टिकली। आप नोटिस करेंगे, मैं पहली बार भी बता चुका हूं कि 5 वीक एक्सपायरीज के केस में दोनों तरफ का मूवमेंट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप स्टैटिस्टिकली देख सकते हैं। तो वो कीपिंग दैट इन माइंड, लास्ट 10 डेज एक अपसाइड स्विंग आपको अभी भी दिख सकता है मंथ के सेकेंड हाफ में। अभी नेक्स्ट 10 डेज के लिए थोड़ा सा कॉशियस है, इसीलिए कंडीशनल बाय दिया है दोनों स्टॉक्स पे, फेडरल बैंक और वोल्टास, दोनों लॉन्ग। फेडरल बैंक 205 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं, 202 के आसपास चल रहा है अभी, तो 205 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं। ऑल टाइम हाई परसों ही क्रॉस किया है। स्टॉप लॉस होगा इसका 189 और टारगेट होगा 235 का। दूसरा लॉन्ग है वोल्टास, 1590 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 1490 का। थोड़ा सा पोजिशनली भी होल्ड कर सकते हैं फॉर 1-2 मंथ्स, 1700 का टारगेट रख सकते हैं इन वोल्टास। वोल्टास यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। हम देख रहे थे कि नतीजों के बाद वोल्टास में एक धुआंधार तेज़ी थी। इसके अलावा सिर्फ वोल्टास ही नहीं, सिम्फनी, ब्लू स्टार, एक एक करके हर दिन जो है ये कोई ना कोई एक स्टॉक इस सेक्टर से जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पर आज फिर से भरोसा राहुल का वोल्टास पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। और साथ ही फेडरल बैंक, देखिए जब 200 के ऊपर निकला था तब भी हमारे एक्सपर्ट्स ने हाईलाइट किया था, पर अब बड़े टारगेट्स 235 के टारगेट्स दे रहे हैं राहुल। यहाँ पे 189 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी फेवरेबल है। अब सोनी, आपसे समझना चाहेंगे आज आपके स्टॉक कॉल्स कहाँ पे हैं। जी, आज थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच रहेगा। एक बाई एक सेल का आइडिया है। बाई यहाँ पे है मेरिको में, जहाँ पे कल हमने फ्रेश लॉन्ग्स बनते हुए नजर आए हैं। और एक जो टेक्निकल चार्ट्स पे 10-20 ईएमए को क्रॉस भी किया है, काफी अच्छा सपोर्ट है, 50 ईएमए पे प्लेस्ड है। सो करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। हल्का सा अगर आपको डिप नजर आता है 655, उसी रेंज तक आप बाय कर सकते हैं। ये कैश के लेवल्स है। और 637 पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। कैश फ्यूचर दोनों में आप 637 का ही स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और टारगेट आपका रहेगा 675 पहला टारगेट। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो टुवर्ड 682 685 के रेंज भी नजर आ सकता है। सो यहाँ पे एक बाई मैरिको में अच्छा लग रहा है। दूसरा जो सेल का आइडिया है वो है रैमको सीमेंट पे। रैमको सीमेंट में कल एक ऑप्शन चेन ब्रेकडाउन दिया है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चार्ट्स पे भी 10-20 ईएमए को ब्रेक करते हुए वो 800 के नीचे क्लोज दिया है। सो रैमको सीमेंट फ्यूचर्स में आप सेल कर सकते हैं। अगस्त फ्यूचर्स 804 स्टॉप लॉस डालिए फ्यूचर्स में। और यहाँ पे आपका पहला टारगेट रहेगा 770। अगर उसके नीचे सस्टेन करता है तो टुवर्ड 760 758 के रेंज को भी एक बार टेस्ट कर सकता है। सो बाय है मेरिको में और सेल है रैमको सीमेंट फ्यूचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक बैलेंस्ड अप्रोच सोनी की, क्योंकि देखिए इंडेक्स में इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिख रहा है, तो सोनी की तरफ से मैरिको यहाँ पे बाय कॉल आ रही है। कल भी देखिए ये स्टॉक फोकस में भी था, एक्शन भी दिखा, क्योंकि बांग्लादेश में जो ऑपरेशंस थोड़े से हिट हुए थे वो फिर से अब रफ्तार पकड़ रहे हैं। और अब सोनी के 675 680 के टारगेट्स हैं, यहाँ पे आप फोकस बनाए रखें। और एक सेल कॉल भी आ रही है सोनी की, तो उस पर भी आप फोकस बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही साइड के मौके हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और वक्त है जानने का कि आज खबरों के लिहाज से, अर्निंग्स के लिहाज से कौन से काउंटर्स फोकस में रहेंगे। और रोज़ की तरह शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी लिस्ट के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताइए कि नतीजे कहाँ पे आए हैं और आज कहाँ पे दिखेगा एक्शन। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सृष्टि। तो एनएमडीसी, डॉम्स, हटको जैसे स्टॉक्स के नतीजे के बारे में बात करें तो अनुमान से बेहतर आए हैं। कुछ अर्निंग्स हैं जैसे कि आरसीएफ, एचओसी, यहाँ पे जो है थोड़ी सी जो है हम देख सकते हैं अनुमान से कम जो है नतीजे देखने मिले हैं। और इम्पॉर्टेंटली देखा जाए तो ये जो रिएक्शंस है स्टॉक्स में आज हमें देखने मिल सकती है। अब कुछ खबरों वाले शेयर्स है वो बता देते हैं। और ऑफ कोर्स ये दोनों ही सेक्टर आप ही ट्रैक करते हैं सृष्टि जी। सबसे पहला है अपोलो हॉस्पिटल्स, यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया है। और देखा जाए तो जो प्रॉफिट है, अदर इनकम और शेयर ऑफ प्रॉफिट का जेवी का,
वो जो है उसके कारण आपको जो है पैट नंबर्स बड़े देखने मिल रहे हैं। हीरो मोटर्स की बात करें तो स्लाइट वीक नंबर्स आए हैं, पूरी तरह ख़राब नहीं आए हैं, स्लाइटली वीक नंबर्स आए हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री में दो चीज़ सामने आ रही है। सबसे पहला, एक अच्छी रिकवरी मार्केट शेयर में देखने मिल रही है 125 सीसी का सेगमेंट पे, और इसके अलावा जो बिल्डिंग ब्रांड है वो प्रीमियम सेगमेंट पे कंपनी ज़्यादा फोकस करेगी। गोल्ड फाइनेंसियर्स पे भी जो है फोकस कर लेते हैं, और यहाँ पे इनके ओवरऑल जो करंट सिचुएशन है मैक्रो एनवायरनमेंट, उसमें जो है अच्छी परफॉर्मेंस दोनों ही कंपनी ने दी है। मुथूट फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, स्टेबल निम्स रहे हैं, गोल्ड लोन एयूएम का भी ग्रोथ जो है स्ट्रॉन्ग रहा है। मन्नपुरम फाइनेंस की भी बात करें तो यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। कंपनी 15% का गाइड किया है कि लोन ग्रोथ जो है गोल्ड सेगमेंट में दिखेगा। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात कही है, जो आशीर्वाद की जो आईपीओ है, उनकी जो माइक्रो फाइनेंस आर्म है, वो डिले हुई है सीईओ की रेजिग्नेशन के कारण नहीं, बल्कि मार्केट कंडीशंस और इलेक्शंस का इम्पैक्ट के कारण। तो ये जो है कंपनी की तरफ से एक टाइप से स्टेटमेंट आया है। नायका की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। जो बीपीसी सेगमेंट होती है, जिसको हम कहते हैं ब्यूटी पर्सनल केयर सेगमेंट, ये परफॉर्मेंस अच्छा किया है। हालांकि जो फैशन सेगमेंट है वहाँ पे जो है अनसर्टेनिटीज़ थोड़ी रही है मार्केट में, तो उसके कारण जो है उसको ड्रैग किया गया है। मार्जिन्स हालांकि इंप्रूव हुए हैं दोनों फैशन और B2B सेगमेंट में। पिरामल इंटरप्राइजेस की बात करें तो यहाँ पे लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आया, अनुमान से कम आया है, और यहाँ पे यील्ड ट्रेंड्स पे जो है कंपनी की स्टेटमेंट आएगी। जो रिटेल सेगमेंट है उन्होंने अपनी प्राइसिंग बढ़ा दी है, स्पेशली हाउसिंग डिस्बर्समेंट्स को लेके। तो यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है, स्पेशली BFSI सेगमेंट पे आज ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि उनके अर्निंग्स जो है टुवर्ड्स द फैग एंड आने लगे हैं। ठीक है, ये तमाम नंबर्स आज फोकस में रहेंगे। फटाफट कुछ नतीजों के बारे में अपने एक्सपर्ट से राय लेते हैं। हीरो मोटो से शुरुआत करेंगे। नतीजे इसके थोड़े से कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कमज़ोर हैं इसके। हालांकि प्रॉफिट में 36% के आसपास की बढ़त है, अनुमान से कमज़ोर नतीजे हीरो मोटो के। इस पर सोनी आपसे व्यू जानना चाहेंगे। अगर हम टू व्हीलर्स को देखेंगे तो टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो से कम रिटर्न कमा के दिया है हीरो मोटो ने इस साल के अंदर। आप किस तरह से देख रही हैं शेयर को? और कल हमने देखा कि डे लो पर जाके शेयर बंद हुआ हीरो मोटो का, 5245 का भाव, 1.25% के आसपास की कमजोरी। यहां से सपोर्ट कहां पर है हीरो मोटो में, और क्या नीचे जाए तो बाय करें या फिर शॉर्ट के मौके खोजे इसमें? अभिषेक जी, यहाँ पे हम देखेंगे तो कल 1020 EMA के रेजिस्टेंस को क्रॉस तो किया था, बट बहुत एक्सटेंट तक क्रॉस नहीं कर पाया और क्लोजिंग उसके नीचे आई है। सो वो हर्डल काफी इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है, और वो हर्डल आपको 5330 5340 के रेंज में नजर आ रहा है। सो जब तक वो रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता है तब तक हीरो मोटर कॉप यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है। सपोर्ट यहाँ पे इंट्राडे पे 5140 के लेवल पे नजर आ रहा है। अगर वो होल्ड करता है तो 5140 से 5300 ये रेंज पे थोड़ा साइडवेज मूवमेंट, साइडवेज ट्रेंड दिखा सकता है। बाय तभी करना चाहिए अगर वो बाउंस करके टुवर्ड्स 5330 5340 को एक बार टेस्ट करने की कोशिश करे, उसको क्रॉस करते हैं तो उसके ऊपर बाय बनता है। बट डेफिनेटली अगर 5140 को ब्रेक करता है तो उसके नीचे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी टुवर्ड्स 5100। यहां से 100 रुपए नीचे सपोर्ट